औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़ाकिर हुसैन आपको ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम क्लास 10 की जनरल मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिक कुलिये, उनका इतलाक, अलजेब्रिक फार्मूला एंड एप्लीकेशन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। तो 25 जो कि मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, 25 में इसे क्या करना, हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 25 क्वेश्चन नंबर है एक्स स्क्र माइनस 5x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 20, जो कि इसी तरह के क्वेश्चंस थे जो कि हमने 23 भी किया था और 24 भी हमने इसे सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन 25 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो 25 में अगर कि हम गौर से देखें तो यहाँ हमारे पास अगर के देखें, यहाँ अगर कि सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन निकलती है तो उसे हमने कॉमन निकालना है। और दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में यहाँ इसके साइंस को चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ अगर के देखते हैं तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लग रहा है। अगर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें, ए का मुरब्बा मनफी बी के मुरब्बे की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक दफ़ा ये क्या होगा, जमा होगा ए जमा बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हमने इस एक्सरसाइज के अंदर जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सबसे ज़्यादा यही फार्मूला यूज़ हुआ है। अगर कि इस क्वेश्चन में भी देखें यहाँ ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले अगर के देखें इसके सॉल्यूशन की तरफ जाए तो यहाँ देखें, अगर के हम इसके नोमरेटर में देखें, शुमार कुनिंदा में देखें तो देखें एक्स स्क्वायर इधर भी मौजूद है, एक्स इधर भी मौजूद है, तो एक्स को हम मुश्तरक ले सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक्स की टर्म को हम क्या करेंगे, या हम कॉमन लेंगे, मुश्तरक लेंगे। तो एक्स अगर कि हम जब मुश्तरक लेते हैं, इसे जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ दो एक्स मौजूद हैं, यानी कि एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो इसके जब तो ये दो एक्स यहाँ मौजूद हैं, जब एक एक्स को हमने कॉमन लिया तो ये एक एक्स रह गया यहाँ बीच में माइनस का निशान। इस एक्स को हम कॉमन ले चुके हैं, इसे मुश्तरक ले चुके हैं, तो क्या बचा हमारे पास 5। क्लियर। और नीचे जो इसके डिनोमिनेटर में है या एज इट इज आएगी एक्स माइनस 1। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं आगे। अगर हम बात करें ये डिवीजन के साइन को, जब भी हम इसे चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने 23 में भी इसे बड़ा डिस्कस किया था एंड 24 में भी इसे हमने डिस्कस किया था। जब भी हम इस डिवीजन के साइन के, इस तकसीम के साइन को जब हम चेंज करते हैं तो आपका जो नोमरेटर है ये आपका क्या बन जाता है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और जो डिनोमिनेटर में है ये किधर आ जाएगी, आपकी नोमरेटर में आ जाएगी। तो क्या होगा, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नोमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20, ये आ गई जी जनाब हमारी डिनोमिनेटर से नोमरेटर में, यानी कि नसब नुमा से शुमार कुनिंदा में ये हमने इसे तब्दील कर दिया, यह आ गया। उसे डिवाइडेड बाय, अगर के ऊपर बात करें एक्स स्क्वायर, एक्स का मुरब्बा मनफी 25 25, ये यहाँ तक क्लियर हो गई बात। क्यों, हमने डिवीजन तकसीम के साइन को क्या किया, चेंज किया है। तो आगे चलते हैं। अगर कि यहाँ देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लग रहा है, यही फार्मूला, ये हम इसे क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय आ गया जनाब एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड, फिलहाल इस हम नहीं चढ़ेंगे इससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20। अगर कि यहाँ हम गौर से देखें तो ये वही फार्मूला है, इसे मैं ये लिख सकता हूँ एक्स का होल स्क्वायर माइनस का साइन, माइनस की अलामत, और 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 यहाँ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है जनाब, 5 5 25। अगला स्टेप अब इसे करते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 5
डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर प्लस x प्लस 20 ऊपर वाली जो नोमरेटर में है, जो शुमार कुनिंदा में, उसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। अगर कि इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं, a की जगह हमारे पास x है और b की जगह है हमारे पास b स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर है, 5 का मुरब्बा मौजूद है। जब इस फार्मूले को ओपन करते हैं एक दफ़ा ये क्या होगा, प्लस होगा x प्लस 5 और x माइनस 5। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो जनाब अगर कि यहाँ हम गौर से देखें तो हमारे पास दो चीज़ें कट रही हैं। कौन सी दो चीज़ें? ये x माइनस 5 एंड x प्लस 5 ये आपस में क्या होगी, कैंसल आउट होगी। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास आया x, ये वाला x इंटू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इंटू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 20। क्लियर। और नीचे जनाब आ रहा है हमारा x माइनस 1, ये वाला x माइनस 1 और ये क्योंकि x माइनस 5 तो ऊपर इसके साथ कैंसिल आउट हो चुका है, x प्लस 5 ये आ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ ये जो x है ये इन सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई, ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 20 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब अगर कि ना हम मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस इंटू प्लस प्लस ही आया, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो क्या मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, जो आज नए बच्चे हैं वो सुन लें, x के अंदर क्या है, यानी मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, जो मुतगय्यर आपके होते हैं, उनकी क्या सेम वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होती है, पावर्स क्या होती हैं, इनकी पावर्स ऐड होती है। ऊपर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है यहाँ 1 मौजूद है, तो ये क्या होंगी x, इसके ऊपर क्या कुछ भी ना हो, इस x के ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब कि इसकी कुव्वत नुमा 1 है, इसकी पावर 1 मौजूद है। 1 प्लस 2 यानी कि x प्लस 2, तो ये x 1 प्लस 2 क्या है, ये x इंटू एक्स का ये आ गया क्यूब आकब जैसे हम बोलते हैं, x की 3। अब यही x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x इंटू एक्स, तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे जनाब, x को x के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या सेम वेरिएबल्स हो तो उनकी पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। 1 प्लस 1 तो ये आ गया 1 जमा 1, तो ये आ गया x का स्क्वायर, x का मुरब्बा, यानी कि इस x को जब प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया जनाब, x इंटू एक्स, x का स्क्वायर, x का मुरब्बा। अब देखें, अब 20 को हमने इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका अददी सर जिसे ज़रीब कहते हैं, यहाँ कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या है, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 मौजूद है, इसका ज़रीब यहाँ ये 1 मौजूद है, और जिसे हम क्या कहते हैं, अददी सर भी कहते हैं। ये 120 प्लस इंटू प्लस, ये प्लस का साइन आ गया, इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाय 120 आ गया, और ये वाला x इसके साथ आ गया जनाब। अब क्या करना है, हमने दो तरीके इसे मल्टीप्लाई, पहले यानी कि ये क्या होगा, ये x जो सा है, ये x क्या होगा, ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन ये x इस 5 कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। और सबसे पहले हम ये इसके एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। तो वो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, यानी कि प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं। जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेम वेरिएबल हों, एक जैसे मुतगय्यरात हों, जब वो ज़रब खाते हों तो उनके क़ुव्वत नुमा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ये हो गया x का स्क्वायर, क्लियर हो गई ये चीज़। इसी तरह अब यही x इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 मौजूद है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 1 प्लस इंटू प्लस, ये आ गया हमारे पास प्लस आ गया, 5 1 5x, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। इसी तरह हम अगर क्या बात करें, अब यही माइनस, अब ये माइनस होगा, इस x के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा एंड देन इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा।
लेकिन अलामात का बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने। अब देखिए माइनस इंटू प्लस, इसका साइन क्या एक्स के साथ क्या है, पॉजिटिव साइन है। माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये आ गया 1, और ये वाला एक्स इसके साथ आ गया। इसी तरह माइनस इंटू प्लस ये क्या आ गया, माइनस। जनाब क्लियर हो गया। खैर इस एक्स के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 मौजूद है। अब ये क्या आ गया, माइनस इंटू प्लस ये आ गया माइनस, 5 1 जार 5। अब दूसरा तरीका इसका हम क्या करते हैं, अब दूसरा अब हमारे पास मौजूद है क्या, x माइनस 1 एंड x प्लस 5। अगर किसी आपने शॉर्ट, अगर किसी इंतहाई शॉर्ट करना, आपके पास टाइम मौजूद नहीं है, तो आप करेंगे क्या, देखिए आप x और x इंटू एक्स, पहले इन दोनों को x इंटू एक्स का स्क्वायर आ गया। अब देखें 4 में से, अब इसका बीच का 4 में से 5 में से क्या गया, 1 गया, तो कितना बचा हमारे पास, 4 बचा। तो ये पॉजिटिव साइन के साथ 4x आ गया। इसी तरह ये क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इंटू माइनस, ये माइनस आ गया, 5 1 जार 5। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। डायरेक्ट अगर क्या आपने करना है, अब इसे सॉल्व करेंगे आंसर यही आएगा इसका। तो अगर आपने डायरेक्ट करना है तो इस तरह करना है जनाब। तो हम इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए इसकी। क्लियर हो गए। अब आते हैं एक्स क्यूब ऊपर वाला एज इट इज़, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स का मुरब्बा प्लस जमा 20 का 20x 20x डिवाइडेड बाय, अब क्या आ रहा है हमारे पास, x का स्क्वायर। अब ये क्या हो रहे हैं, प्लस और माइनस हो रहे हैं। प्लस माइनस के अंदर क्या देखते हैं हम, प्लस माइनस के अंदर वेरिएबल भी सेम होने चाहिए और उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए, यानी मुतगय्यरात भी सेम होने चाहिए, यानी कि मुतगय्यर है इसका, ये क्या है, मुतगय्यर है, और इनकी पावर्स ऊपर जो उनसे होती हैं ये भी सेम होनी चाहिए। तो इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जो कि ये इस x का कोफिशिएंट क्या 1 है, ये कोफिशिएंट क्या होंगे, जो अददी सर हैं या उसे ज़रीब कहते हैं हम उर्दू में, ये क्या होंगे, ये प्लस या माइनस होंगे। तो अगर के गौर से यहाँ देखें, इसका कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट x है, लेकिन इसका पावर क्या है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 मौजूद है। तो इनके कोफिशिएंट आपस में क्या होंगे, प्लस या माइनस होंगे। 5 में से 1 गया तो कितना बचा, तो ये जब बचा जनाब जमा 4x, और ये कांस्टेंट और कोई नहीं है तो -5। तो जनाब ये आ गया इसका हमारे पास, वो मज़ीद हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो जनाब ये क्या आया हमारा, इसका आया, इसे हमारा मुख्तसर तरीन शक्ल इसकी हमारे सामने आ गई। तो ये था आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आज का लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इसकी आप घर में ख़ुद भी प्रैक्टिस करें। जब तक आप इसके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो उम्मीद है आज के जो क्वेश्चन है इसकी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।